हाँ, तो HTML में जो आज अपना टॉपिक है वो है HTML के फॉर्म्स। HTML के जो फॉर्म्स होते हैं ये बहुत काम की चीज होती है। ये किस लिए काम आते हैं कि अगर आपको यूजर इंटरफेस डिजाइन करना हो, मतलब अभी आप एक वेबसाइट तो बना सकते हो जहाँ फोटो वोटो लगा के आप सब चीजें अरेंज कर लो, है ना। पर अगर आप आ जाए कि भाई आपको यूजर्स ऐसी कोई चीज बताओ जिससे मैं यूजर से इंटरेक्ट कर सकूं, उससे कोई डेटा ले सकूं, तो वो चीज जो है वो हम फॉर्म्स के थ्रू बनाते हैं। हालांकि HTML से भी वो काम पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो फॉर्म में वो डेटा डालेगा उसको हमें आगे पहुंचाने के लिए PHP वगैरह की रिक्वायरमेंट रहेगी। पर जो डिजाइनिंग का काम है वो HTML से चालू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम HTML में अभी फॉर्म्स चालू करते हैं। यहाँ पे हमने हेड पार्ट दिया, टाइटल, यूजिंग फॉर्म हैंडलिंग। आपकी जो टैग वाली फाइल थी ना, टैग 2 वाली, जिसमें हाइपरलिंक्स वगैरह थे, अभी पढ़े होंगे ना आपने हाइपरलिंक टेबल्स जिसमें पढ़े थे, उसी में ही फॉर्म्स की थ्योरी भी दे रखी है। ठीक है, ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पे देखिए, जब भी हम कोई फॉर्म्स की कोडिंग करते हैं तो फॉर्म्स को ग्रुप करने के लिए जो भी कंपोनेंट हम उसमें बनाएंगे, जैसे बटन्स, रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह, हम फॉर्म टैग ले लेते हैं। तो फॉर्म का नाम ले लिया, फॉर्म नेम इक्वल टू माय फॉर्म। नाम जो एट्रीब्यूट होता है वो किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए काम में लिया जाता है ना। HTML के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नाम इतना इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, पर आगे जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो जावास्क्रिप्ट में ये बहुत काम में आएगा, है ना। तो अभी हम इसको देखते हैं कि इससे हमारा आउटपुट क्या आया। एक नया फोल्डर बना लेते हैं हम फॉर्म्स का, और अभी हम जो पहला कंट्रोल पढ़ रहे हैं वो बटन पढ़ेंगे। अब मैं ये देखता हूं कि इसका आउटपुट क्या आया। अभी अगर अपन फॉर्म या कहीं दिखाते हैं तो ऐसा कोई अपीयरेंस में कुछ नहीं आता है ना, जो है नॉर्मल सा दिखता है। कुछ भी सिमिलर आउटपुट है, मतलब फॉर्म देने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो फॉर्म को हम वैसे चाहें तो अपन हटा भी सकते हैं, है ना। पर मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर्म को ग्रुप करने के लिए काम में लेते हैं। कुछ चीजें, कुछ कंट्रोल्स ऐसे हैं जो फॉर्म टैग के अंदर ही काम करेंगे, जो हम आगे देखेंगे। तो अभी तो हम सिंपल ये करते हैं कि जब भी हम फॉर्म्स की कोडिंग कर रहे हैं तो फॉर्म टैग के अंदर ले लो उसको, है ना। क्योंकि आप ये हैबिट बनाओ जिससे आपके आगे जावास्क्रिप्ट में भी काम में आए। अब देखिए, इनपुट टैग है आपके पास, इनपुट टैग का टाइप एट्रीब्यूट है, इससे ही सब चीजें बन जाती हैं यहाँ पे। तो टाइप अपन सबसे पहले क्या दे रहे हैं, बटन दे रहे हैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे एक बटन बन के आ गया, दिख रहा है। अभी मतलब ये प्रेस तो हो रहा है, पर इसको प्रेस करने से कुछ होगा नहीं इसके, है ना। क्योंकि वो जो कोडिंग है वो सब जावास्क्रिप्ट में आएगी। अपन नाम दे देते हैं। नाम मैंने जैसे आपको बताया, नाम किसी भी चीज का दिया जाएगा तो आइडेंटिफिकेशन के लिए काम में लेते हैं। इसका नाम कुछ भी मैंने दे दिया, जैसे बटन 1 दे दिया, है ना। ये नाम से वो आइडेंटिफाई होगा, तो नाम कहीं हमारे को दिखाई नहीं देता। अगर हम आउटपुट में देखेंगे तो नाम हमारे पास यहाँ पे कहीं विजिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इसमें वैल्यू। वैल्यू इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ये बताता है कि बटन पे क्या लिखा हुआ आएगा। तो वैल्यू मैंने शो दिया, तो इस बटन पे क्या लिखा आया, शो। शो, ठीक है। वैल्यू मैंने दिया शो डिटेल्स, तो बटन पे क्या लिखा हुआ आएगा, शो डिटेल्स। बनाया शो, क्यों? क्योंकि इसमें स्पेस है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था, वो अंडर कोर्स में देना पड़ेगा। हाँ, तो ये डबल कोट्स के अंदर देंगे तो आया समझ में। हाँ सर।
नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है डिसेबल्ड। क्या है? डिसेबल्ड। डिसेबल। तो अब देखो, ये तो आप बटन लोगे ना तो इस पे तो क्लिक हो रहा है, डिसेबल्ड पे हाँ, नहीं। इस पे नहीं। तो ये बटन की प्रॉपर्टीज है। तो ऐसे आप कोई भी बटन बना सकते हो अगर HTML में आपको बटन बनाने को आए। क्लियर है बना यहाँ जाए। तक का? हाँ सर। अब देखिए, नया हम जो चीज ले रहे हैं वो है टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ टेक्स्ट हम टाइप कर रहे हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास इनपुट टाइप, हमने क्या दिया? टेक्स्ट दे दिया। टेक्स्ट। टेक्स्ट किस लिए? टेक्स्ट बॉक्स के लिए, जिसमें आप कुछ टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है। टेक्स्ट है। आप चाहो क्या वो टेक्स्ट जो बॉक्स। सर्च बार जैसा बना हुआ होता है उसमें कुछ हाँ, भी? वो सब चीजें आप धीरे धीरे सब बनाना सीखोगे। यहाँ पे अपन ने नाम दे दिया, नाम से यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नाम आइडेंटिफिकेशन के लिए काम में आता है, इंटरनली जावास्क्रिप्ट में ज्यादा यूज आएगा। अब मैंने ठीक कहा है। वैल्यू, तो वैल्यू यहाँ मैंने दिया कि जैसे मैंने वैल्यू में दिया टाइप द नेम, है ना? तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे भी टाइप हो जाएगा, पर मुझे ये हटाना है तो पहले उसको मेरे को हम्म। यहाँ पे हटाना पड़ेगा। ठीक है, हम्म। तो वैल्यू ये बताता है कि उस टेक्स्ट बॉक्स में क्या टाइप होके आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू की जगह एक ऑप्शन होता है प्लेस होल्डर। क्या होता है? प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर। इसमें हटाना नहीं पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पे मैंने टाइप द नेम दिया और यहाँ पे टाइप द नेम दिया प्लेस होल्डर में। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम्म। मैं क्लिक करके टाइप करूंगा वो पुराना हट जाएगा, है ना? वो और हट जाएगा, जैसे ये ही यहाँ टाइप पे मैं होगा। हटा दूंगा इसको तो वो वापस आ जाएगा। तो प्लेस होल्डर क्या होता है? एक इंडिकेशन देने के लिए होता है कि यहाँ पे क्या टाइप करना है। क्लियर है यहाँ तक का? हाँ सर। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स का साइज बढ़ाना हो, है ना, टेक्स्ट बॉक्स का साइज बढ़ाना हो, तो आप यहाँ पे साइज दे सकते हैं। और जैसे मैंने 60 कहा तो वो उस हिसाब से चौड़ा हो जाएगा कि 60 कैरेक्टर एक साथ देख सकते हैं, है ना? इसमें एक ऑप्शन होता है मैक्स लेंथ का। क्या होता है? मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ का मतलब मैक्सिमम कितनी लेंथ आप टाइप कर सकते हो। तो मैंने मैक्स लेंथ 10 का। 10 जब मैंने मैक्स लेंथ कहा तो मैं टाइप करूंगा तो मुझे 10 से ज्यादा कैरेक्टर टाइप नहीं करने होंगे। हम्म। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास क्या है यहाँ पे? वैल्यू इक्वल टू टाइप। अब यहाँ पे मैंने दिया, इसमें एक ऑप्शन है रीड ऑनली। अब मैं रीड ऑनली करता हूँ तो इसमें क्या होगा कि ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ही आ रहा है, पर मॉडिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन है डिसेबल्ड का। तो ये तो ऐसे ग्रे आ गया। ठीक है, आया समझ में? ओके। हाँ सर। अब जैसे टेक्स्ट है ना, वैसे ही यहाँ पे एक ऑप्शन है पासवर्ड का। क्या है? पासवर्ड का। पासवर्ड। उसमें आपको सिर्फ इतना करना है, आप रिप्लेस करके कर सकते हो कि जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है वहां पे आप क्या हम्म। लिख दो? पासवर्ड लिख दो, है ना? Sorry, जहाँ पे टेक्स्ट है वहां पे आप क्या लिख देंगे? पासवर्ड। तो पासवर्ड। इनपुट टाइप, अब जो भी पासवर्ड होता है वो डॉट 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 ऐसे आता है ना? ये है। हम्म। पर देखो, प्लेस होल्डर नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ही आ रहा है। ये जैसे आप टाइप करोगे तो वो हट जाएगा और हटाओगे। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। ये आपका टाइप पासवर्ड करा, है ना?
इस तरह के फॉर्म्स अब आप बनाओगे, है ना। तो ओके सर। मैं आपको एक एट्रीब्यूट, एक चीज और बता रहा हूँ। इसमें एक टैग होता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया, अगर हमें बड़ा टेक्स्ट बॉक्स बनाना है ना, तो हम टेक्स्ट एरिया हम्म। लेते हैं, ठीक है। अब टेक्स्ट हम्म। एरिया के अंदर भी प्रॉपर्टीज काफी हद तक कॉमन होती हैं। जैसे नाम मैंने दिया, तो मैं नाम दे सकता हूँ इसका। मैंने कहा 24 शांति नगर। अब देखो टेक्स्ट एरिया के अंदर अगर टेक्स्ट एरिया और स्लैश टेक्स्ट एरिया के बीच में कुछ लिखते हो तो वो उस टेक्स्ट एरिया के अंदर आ जाता है। इसमें वैल्यू प्रॉपर्टी एज सच नहीं होती कि यहाँ वैल्यू इक्वल टू लिखेंगे, है ना। आ रहा ठीक है है। समझ में। अब आप इसके साइज को भी बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने कहा रोज 10, तो 10 रो एक साथ आ जाएंगी। 10 रो एक साथ आएंगी, फिर उसके बाद आप कुछ लिखते हो तो स्क्रॉल बार आएगी। ओके। अब आप चाहो इसमें इसमें आप चाहो तो कॉल्स भी दे सकते हो। कॉल्स में क्या है, चौड़ाई के लिए होता है। रोज तो लंबाई के लिए हो गया, हाइट के लिए हो गया, ये चौड़ाई के लिए हो गया। तो आपको जितना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स बनाना हो आप उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट कर सकते हो, है ना। ठीक। ओके सर। और इसमें वो प्रॉपर्टीज तो होंगी जो पुरानी है आपकी। एक तो रीड ऑनली, हम्म। एक आपका डिसेबल्ड। हम्म। ठीक है, तो वो एज इट इज इसमें रहेगा, है ना। जस्ट अ मिनट ना। ठीक है सर। हाँ बताइए। हम्म। हम्म। हाँ जी। अब देखिए ये तो आपका हो गया। अब आप इससे क्या कर सकते हो वो बताऊंगा, है ना। हम्म। समझ रहे हो। हाँ जी सर। अब खिंचाई चालू हो जाएगी आपकी। अब वापस असाइनमेंट चालू हो जाएंगे। कैसा चल रहा है आपका कोर्स, कुछ फायदा हुआ, कुछ सीखने को मिला अभी तक। हाँ सर, नई चीज जो है वो सारी सीखने को मिली। अब जैसे देख। कि अभी जो आपने वो टेबल्स बताए थे, तो अभी इतने दिन तो क्या नेट पे देखते थे, हम्म। अब पता लग रहा है बनती कैसे। अब समझ में आ रहा है। और आपको ये पैटर्न ऑफ हाँ। स्टडी कैसा लगा, इससे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, अब आपको समझ में आ गया इसमें नहीं सर। पूरा। हाँ। चलो, क्योंकि अभी तो देखो पता नहीं कब थर्ड फेज आ जाए, तो ये कब तक चलेगा भगवान जाने, है ना। हाँ। अब देखो एक फॉर्म बना रहा हूं मैं, लॉगिन फॉर्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम्म। देखो टेबल्स अब भी आपका है ना पीछा नहीं छोड़ेंगे। टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे एक टेबल हम्म। ले रहा हूँ, th लॉगिन फॉर्म। पहले मैं इसको उबड़ खाबड़ बनाता हूँ, कैसे ही बनने दो, फिर बाद में इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, है ना। th। अब यूजर नेम, हम्म। फॉर्म टैग के अंदर दे रहा हूं मैं। हम्म।
नाम कुछ भी दे सकते हो, वो आप पे है। अब सबसे पहले एक नई चीज यहाँ पे आई है, ये तो पड़ी हुई है सब, इनपुट टाइप, टेक्स्ट, पासवर्ड, है ना। अब नई चीज मैं बता रहा हूँ, रीसेट। अब देखो इससे क्या हुआ, आपका एक लॉगिन फॉर्म बन के आ गया, है ना। ये अब मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, रीसेट कर देता हूँ, तो अपने आप सारा गायब हो गया। तो रीसेट जो है वो फॉर्म टैग पे ही काम करता है, मतलब उसकी पहली रेस्ट्रिक्शन है कि फॉर्म टैग में होना चाहिए, है ना। और रीसेट क्या करता है, जो भी आपके टेक्स्ट बेस्ड कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको क्लियर कर देता है ना। अब इसकी ओके। फॉर्मेटिंग चालू हुई। पहला मैंने यहाँ क्या कहा कि कॉल स्पेन मैंने क्या दे दिया, 2 दे दिया, कॉल स्पेन 2 दे दिया, ये यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉन्ट कलर इक्वल टू वाइट दे देता हूँ, ठीक है। और इसमें बीजी कलर क्या दे देता हूँ, नेवी। तो ये इस तरीके का आ गया। क्लियर है, आया समझ में। और यहाँ पे मैं इसमें सेल पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है। मैं टेबल की विड्थ दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका साइज दे देता हूँ, साइज में इसका 40 कर देता हूँ, ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो ये हो गया। अब इसकी विड्थ में 500 कर देता हूँ। अब इसके बाद में क्या करता हूँ कि ये जो इधर वाला है इसकी विड्थ कर देता हूँ 200, ऐसे हो गया। अब ये जो है यहाँ पे सेंटर में आ रहा है टीएच में, इसको मैं अलाइन कर देता हूँ राइट, इसको भी अलाइन क्या कर देता हूँ राइट, राइट। ये हो गया। और ये जो बटन है इनको मैं अलाइन लॉगिन वाला। सेंटर, है ना, अलाइन इक्वल टू सेंटर। समझ रहे हो आप, इस तरह से फॉर्मेटिंग। ये सेंटर हो गया, है ना। और अगर आपको लॉगिन के बटन का साइज बड़ा करना है तो अपन कैसे करेंगे इसको, ये डबल कोट्स दे दिए, यहाँ पे कुछ स्पेसेस डाल दी, यहाँ कुछ स्पेसेस डाल दी, है ना। ओके। तो ये बड़ा हो गया, देखा आपने। हाँ, हल्का सा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसेस डाल दी, यहाँ पे कुछ स्पेसेस डाल दी, तो अब ये देखिए इसका साइज बड़ा आया। हाँ सर। अब यहाँ पे बॉर्डर को मैंने क्या करा, 0 कर दिया, 0 कर दिया। अब ये देखो, अब यही चीज आपका फॉर्म बन गया, सही लगा। और आप चाहो इसको क्या कर सकते हो कि यहाँ से पूरा क्या ले लो सेंटर, यहाँ पे लास्ट में क्या ले लो सेंटर, सेंटर में आ गए। सेंटर का है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे लेना है, ये हो गया। और नीचे लेना है, ये कर दो। आप चाहो यहाँ पे एक HR दे दो, ठीक है। यहाँ आप चाहो एक HR दे दो, आया समझ में। हाँ सर। तो इस तरीके से फॉर्म डिजाइनिंग होती है ना। तो आज आपका क्या है कि ये जो असाइनमेंट है, ये फॉर्म्स आपको बनाना है महेंद्र, है ना। आप ट्राई करना, जो नहीं आएंगे समझ में मैं आपको कल प्रैक्टिस करवा दूंगा। और ओके सर। जो आज अपन ने किया वो तो मैं शेयर कर ही रहा हूँ। ये हो गया, है ना।
अब देखो जरा आप इनको फॉर्म्स को, इसमें क्या है बटन का कलर स्काई ब्लू हो जाए इन सब से मुझे मतलब नहीं है ना, जो है आप ओके। अपने हिसाब से नॉर्मल कलर रखना, बस आपको ठीक बनाना है। ये है ना। यहाँ पे बैकग्राउंड में तो कलर ले सकते हो आप। हम्म। चलो ये ट्राई करना और ये सब बनाइएगा, इनमें से जो प्रॉब्लम्स आए मुझसे पूछिएगा, ठीक है। ओके सर। ओके चलो, प्रैक्टिस करना है इसको, है ना। ठीक है, ये ठीक है वीडियो सर। अपलोड जैसे ही हो जाता है मैं शेयर